आज देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे। बड़ी उम्मीद थी कि गुजराती है, गुजरात में आए हैं, देश के प्रधानमंत्री है, तो गुजरात के लिए कुछ अच्छी बातें होगी, पर उन्होंने सिर्फ राजनीति की और झूठ का सहारा लिया। ये भी उम्मीद थी कि गुजरात में सरदार सरोवर डैम 17 तारीख को ही, क्योंकि वो मोदी जी का बर्थडे था, तभी वो ओवरफ्लो हुआ, वो दिखाने के लिए पानी को रोक के टरबाइन बंद करके मुख्यमंत्री जी गए और 17 तारीख को ही पानी छोड़ना है, वो पहले से प्लान किया, और जिसकी वजह से 17 तारीख को 19 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। भरूच और नर्मदा में किसान बर्बाद हो गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक लफ्ज प्रधानमंत्री जी उन किसानों के लिए, उन छोटे व्यापारियों के लिए, उन पशुपालकों के लिए एक लफ्ज नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ था तो वाइब्रेंट गुजरात में रोड़े डाले जाते थे, कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे रोका जाता था। मैं चैलेंज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब तो आप ही आका हो देश के। अगर ऐसा है तो कौन कांग्रेसी नेता था, किस कंपनी को रोका धमकाया? मैं भी गुजराती हूं, मांग करता हूं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कहो कि आप तो अब सर्वे सर्वा आप ही हो, केस करो हमारे खिलाफ, डालो हमें जेल में। पर ऐसा हुआ ही नहीं है, झूठ मत बोलो। वाइब्रेंट गुजरात में लाखों करोड़ के एमओयू की बात करते हैं, कभी व्हाइट पेपर तो निकालो। आपने जितने लाख करोड़ के एमओयू किए, उसमें से कितना रियल इन्वेस्टमेंट आया गुजरात में? अगर आपके लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो गया होता, तब तो मेरे गुजरात में युवा को रोजगार के लिए कोई इधर उधर दौड़ने की जरूरत ही नहीं होती। तब तो मेरे गुजरात में जो आज हो रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से गुजराती परिवार आत्महत्या करता है, वो घटना ही नहीं घटती। आप बताओ तो सही कि वाइब्रेंट गुजरात एक भय मुक्त भ्रष्टाचार का प्लेटफॉर्म बनाया आपने। बीजेपी को धन संग्रह देने वाले, उनके लिए टेलर मेड पॉलिसी, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी। ये क्यों? हमारी भी सरकार थी, देश में नंबर 1 गुजरात था। जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 1992, मैं भी उस सरकार में प्लानिंग डिपार्टमेंट का मंत्री था, गुजरात में आया था। आपका तो कागजी एमओयू है। एशिया की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी, बिजनेस के एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, पर दोनों के लिए एक सी पॉलिसी थी। जामनगर में रिलायंस और एसआर दोनों आए। जनरल मोटर्स की फैक्ट्री पंचमहाल में लगी, पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बड़ौदा से लेके नवसारी तक बना। हमने तो कभी ये नहीं कहा। गुजरातियों का डीएनए डेवलपमेंट है, मैंने किया करके आपने गुजरातियों का अपमान किया है, जिसका आपको अधिकार नहीं है। झूठ और फरेब है। वाइब्रेंट गुजरात की असलियत सिर्फ भय मुक्त भ्रष्टाचार है। सही आंकड़ा, अगर हिम्मत है तो सही आंकड़ा दिखा दीजिए। कम से कम आप उस भरूच और नर्मदा तो जरूर जाते कि जहां पे वहां के लोग बर्बाद हुए। सिर्फ भाजपा ने नौटंकी करनी थी कि 17 तारीख मोदी जी का बर्थडे, तभी नर्मदा डैम फुल हुआ, वो दिखाने के लिए जो पानी रोका और फिर 19 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा, उसकी जिम्मेवारी का स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू।